संगठित अपराध का साम्राज्य खड़ा करने में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं के कारनामे ऐसे हैं जिन्हें सुनकर पुरुष भी कांप उठें। इन महिलाओं ने आतंक का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है कि अच्छे अच्छों के होश उड़ गए। एक नजर भारत की उन महिलाओं के बारे में जो जुर्म की दुनिया की मल्लिका रह चुकी हैं। हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। रेशमा मेमन और शबाना मेमन, द वुमेन बिहाइंड ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे नाम से मशहूर सन 1993 में मुंबई धमाकों के आरोपियों में मेमन परिवार का नाम आता है। रेशमा मेमन और शबाना मेमन, ये दोनों अंडरवर्ल्ड के मजबूत खिलाड़ी टाइगर मेमन की पत्नी और साली हैं। सन 1993 के धमाकों में 257 लोग मारे गए तो 713 लोग घायल हुए। ये दोनों ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों पाकिस्तानी शहर कराची में रह रही हैं। शोभा अय्यर, द मिस्टीरियस गैंग क्वीन। शोभा अय्यर प्रभावशाली लेडी डॉन का नाम है। शोभा अय्यर ने दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु के अपराध की दुनिया पर राज किया। उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता था। शोभा अय्यर को राजनीति संरक्षण भी मिला हुआ था, तो उसका संबंध लिट्टे जैसे आतंकी संगठन से भी जुड़े रहे। वैसे शोभा अय्यर को सामने से बहुत कम ही लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि पुलिस के पास भी शोभा अय्यर का वास्तविक फोटो नहीं है। शोभा कितनी खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा, द क्वीन ऑफ किडनैपिंग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बाल मुकुंद शर्मा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी सी है। हीरोइन बनने की तमन्ना लिए अर्चना ने अपराध की ओर रुख किया। बबलू श्रीवास्तव गैंग की इस लेडी डॉन ने दिल्ली में रहते हुए काम संभाला। अर्चना को किडनैपिंग क्वीन कहा जाता है। माना जा रहा है कि वो मौजूदा समय में देश से बाहर रहकर काम संभाल रही हैं। समायरा जुमानी, अबू सलेम की पूर्व पत्नी। गैंगस्टर अबू सलेम की पूर्व पत्नी समायरा जुमानी का नाम जबरन वसूली, बम विस्फोटों और धोखाधड़ी के मामले में आ चुका है। इंटरपोल ने समायरा जुमानी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। समायरा को बेहद खूंखार माना जाता है। कहा जाता है कि सलेम के सुरक्षा एजेंसियों के हाथ आने के पीछे समायरा का ही हाथ है। समायरा को आखिरी बार अमेरिका में देखा गया था। फूलन देवी, द ओरिजिनल गैंगस्टर। फूलन देवी ने 18 साल की उम्र में बंदूक का सहारा लेकर चलना शुरू किया। उनके गांव के कुछ ठाकुरों ने उनका सामूहिक बलात्कार किया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया, जिसके बाद फूलन देवी जुर्म की दुनिया में आ गई और खतरनाक महिला डकैत बन गई। उनके ऊपर 40 लोगों की हत्या, डकैती और अपहरण के मामले दर्ज थे। फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव भी लड़ा और संसद में भी पहुंची। बाद में शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने देश की राजधानी में ही फूलन देवी को गोलियों से भून दिया। सीमा परिहार, द न्यू एज बैंडिट क्वीन। उत्तर प्रदेश के औरैया की सीमा परिहार ने 13 वर्ष की आयु में ही बंदूक उठा ली। निर्भय गुर्जर की पत्नी रह चुकी दस्यु सुंदरी सीमा परिहार पर करीब 70 हत्याओं और 200 लोगों के अपहरण का आरोप था। जिस समय इसने कानपुर पुलिस के सामने सन 2003 में आत्मसमर्पण किया, उस समय भी उस पर हत्या के 29 मुकदमे चल रहे थे। वो फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।
तो बिग बॉस में हिस्सा लेकर टीवी स्क्रीन पर भी छा चुकी हैं। रुबीना सिराज सैयद, द हीरोइन। रुबीना सिराज सैयद छोटा शकील की प्रेमिका रही हैं। बेहद खूबसूरत रुबीना ने अपनी काया के माध्यम से असरदार लोगों तक पहुंच बनाई और छोटा शकील के गैंग को भी संभाला। ये छोटा शकील के गैंग के लोगों को भोजन, हथियार और पैसे मुहैया कराती थी जो जेल में बंद थे। मौजूदा समय में रुबीना सिराज के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। कहा जाता है कि वो छोटा शकील के साथ पाकिस्तान में छिपी हैं। संतोकबेन जडेजा, गॉड मदर। संतोकबेन जडेजा ने अपने पति सरमन मुंजा जडेजा की हत्या का बदला लेने के लिए बंदूक उठाया और बाद में पूरे पोरबंदर में संगठित गिरोह चलाया। संतोकबेन को पहली महिला माफिया डॉन भी माना जाता था। पूरे इलाके में संतोकबेन की धाक गॉड मदर जैसी थी जो कमजोरों की मदद करती थी। संतोकबेन पर 14 लोगों की हत्याओं का आरोप था। संतोकबेन पर सन 1989 में शबाना आजमी द्वारा अभिनीत गॉड मदर नाम की फिल्म बनी, जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला। वे गुजरात राज्य विधानसभा के कुतिया निर्वाचन क्षेत्र पोरबंदर से वर्ष 1989 में विधायक चुनी गईं। वे महर समाज की पहली महिला विधायक सन 1989 से सन 1994 तक थी, पर 2 बलात्कारियों को पनाह देने के बाद उनकी इमेज खराब हो गई। संतोकबेन की 31 मार्च सन 2011 को हृदयघात की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।